गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज के क्लास में हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत बट्टा। इस पर सक्सेसिव डिस्काउंट पर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एसएससी में, बैंकिंग में या रेलवे में या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगिता परीक्षा में, उसको हम देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत बट्टा। जैसा कि क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखा हुआ कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50%, 30% एंड 20%। इसका मतलब 50%, 30% और 20% के तीन क्रमागत बट्टे का, तीन क्रमागत छूट का एक एकल बट्टा ज्ञात करें, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे इसको सोचते हैं कि भाई 50%, 30% और 20% का तीन डिस्काउंट है, तो 50, 30, 80, 20, 100% का डिस्काउंट हो गया, मतलब फ्री में आपको चीजें दे दी दुकानदार ने। ऐसा नहीं होता है। ये तीन डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। मान लो आप कोई शर्ट खरीदने के लिए जाते हो, दुकानदार आपसे कहता है कि वह आपको 50%, 30% और 20% का तीन सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। तो आप ये मत सोचना कि 50, 30, 80, 20, 100% का डिस्काउंट दे रहा है। कि मान लो कोई 2000 रुपये का कोई चीज आप खरीद रहे हो, कोई शर्ट खरीद रहे हो, तो 100% का डिस्काउंट यानी कि फ्री में शर्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसके बारे में हम समझते हैं। मान लो कि जिस चीज को आप खरीदने के लिए जा रहे हो उसका एमआरपी 100 रुपया है, राइट। 100 रुपए की वो चीज है, 100 रुपए की वो चीज है, एमआरपी 100 है। तो पहला जो डिस्काउंट है 50% का, वो आपको किस पर मिलेगा? 100 रुपये पर मिलेगा। मतलब पहला डिस्काउंट जो है वो 50% का, वो आपको 100 पर मिलेगा। तो 100 का 50% जब आप निकालोगे तो वो आपको 50 रुपया ही होगा। पहला जो डिस्काउंट है 50% का, वो एमआरपी पर मिलेगा। तो 100 का 50%, 50 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो अब इसका प्राइस रिमेनिंग शेष कितना बच गया? शेष बच गया 50। 100 में से 50 का डिस्काउंट दे दिया तो अब रिमेनिंग 50 रुपया बच गया। अब नेक्स्ट डिस्काउंट जो 30% का डिस्काउंट है, वो इस 50 पर मिलेगा। दूसरा वाला डिस्काउंट है 30% का, वो इस 50 पर मिलेगा। तो 50 का 30% आप निकालोगे तो वो 15 निकलता है। तो 15 का डिस्काउंट यहां पर देगा ये। तो 50 में से 15 घटाएंगे, अब इसका प्राइस कितना रिमेनिंग बच गया? 35 रुपया। अब जो अंतिम वाला डिस्काउंट है 20% का, वो किस पर मिलेगा? रिमेनिंग पर मिलेगा, मतलब इस 35 रुपये पर मिलेगा। वो तीसरा वाला डिस्काउंट जो आपका 20% का है। तो 20% 1/5, 35 का आप 1/5 निकालोगे, 20%, तो वो 7 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको यहाँ पर। तो 35 में से 7 घटाओगे, अब इसका प्राइस बच गया 28 रुपया। अब आगे डिस्काउंट नहीं है, तो इसका मतलब ये 28 रुपया सेलिंग प्राइस हो गई। इतना रुपया में दुकानदार आपको बेच देगा सामान। तो एमआरपी अगर किसी वस्तु का 100 था और वो फाइनली कितना में दिया जा रहा है आपको? 28 रुपया में दिया जा रहा है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 72 रुपये का डिस्काउंट मिला, है ना। 100 का सामान 28 में मिल रहा है, तो 72 रुपये का डिस्काउंट मिला। 72 का डिस्काउंट किस पर मिला? 100 पर मिला। तो अल्टीमेटली कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? 72%। तो हम कह सकते हैं कि 50%, 30% और 20% का जो तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसका एक सिंगल डिस्काउंट कितना होता है? 72% होता है। तो ये तो समझने वाली बात हो गई। लेकिन अब इसको हम एग्जाम्स में कैसे करेंगे, है ना। जल्दबाजी में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्विकली हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके लिए देखते हैं। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आए, सक्सेसिव डिस्काउंट आए, तो आप इस मेथड से सॉल्व करना कि पहला डिस्काउंट 50% का था, 1/2। मतलब यदि एमआरपी 2 रुपये थी, तो 2 का 50%, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1 रुपया हो गया, है ना। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? एमआरपी पर मिलता है, जो मार्केट प्राइस होता है ना, अंकित मूल्य। तो 2 रुपये अगर एमआरपी था, तो 2 का 50%, 1 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस 1 हो गया। ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय। अब नेक्स्ट डिस्काउंट 30%, 30% को ब्रेक करो, 3/10। तो अगर कोई 10 का सामान था, 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना बच गया? 7। नेक्स्ट है 20%,
तो 1/5, यदि कोई 5 का सामान था, 5 का 20%, 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 4। आप देखना इस साइड और उस साइड, है ना, दो साइड बन गया, 2, 10, 5 एक साइड है, एक साथ 4 एक साइड है। इस साइड उस साइड में अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो हम देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 7 5 कैंसिल नहीं हुआ तो 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, पंचे 25 सेकंड 25 और 7 एकन 7, मतलब कोई 25 का सामान आपको कितना में दे रहा है, 7 में दे रहा है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 18 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 18 का डिस्काउंट किस पर मिला आपको, 25 पर, है ना। 18 का डिस्काउंट 25 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होती है वही तो प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। 25 चौका 100, 18 चौक 72% का आपको एक सिंगल डिस्काउंट। यदि आपको इससे भी सॉर्ट करना है, इससे भी हम क्विकली कर लें, तो इसका भी एक मेथड है। मतलब चीजें यही है, बस इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट कर रहा हूं। पहला डिस्काउंट है 50%, जो कि कितना होता है, 1/2, मतलब 2 रुपए का सामान, 2 रुपए का सामान 1 रुपया डिस्काउंट दे करके दे रहा है, तो हमें कितना में दे रहा है, 1 में दे रहा है। 2 का सामान कितना में दे रहा है, 1 में दे रहा है। दूसरा डिस्काउंट है 30%, 3/10 गुना कर दो। 10 का सामान, 10 का सामान 3 डिस्काउंट पर दे रहा है, तो कितना में दे रहा है, 7 में दे रहा है। फिर नेक्स्ट गुना 5 का सामान, 20% का डिस्काउंट है, 1/5, 5 का सामान, 5 का 20%, एक डिस्काउंट करके दे रहा है, कितना में दे रहा है, 4 में दे रहा है। मतलब पहला 2 का सामान 1 में दे रहा है, फिर 10 का सामान 7 में दे रहा है, फिर 5 का सामान 4 में दे रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। आप निकालोगे इसे तो ये निकलेगा 7/25। इसका मतलब 25 का सामान कितना में दे रहा है, 7/25 निकला। मतलब 25 का सामान कितना में दे रहा है, 7 में दे रहा है। तो अल्टीमेटली कितना का डिस्काउंट दे दिया, 18 का डिस्काउंट दे दिया। 18 का डिस्काउंट किस पर दे दिया, 25 पर दे दिया। तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 18 जो कितना हो गया, 72% हो गया। चीजें यही है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई हमने कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी होगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट में पहला वाला डिस्काउंट तो एमआरपी पर मिलेगा, उसके आगे वाला डिस्काउंट किस पर मिलेगा, शेष पर मिलेगा, जो प्राइस रिमेनिंग बच गया। जैसे कि यहाँ पर 50%, 30% और 20% का 3 डिस्काउंट है सक्सेसिव में। तो हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है। भाई एमआरपी 100 है तो पहला डिस्काउंट 50% का किस पर मिलेगा, एमआरपी पर, 100 पर। तो 100 का 50%, 50 रुपया आपको डिस्काउंट दे दिया। अब इसका प्राइस कितना बचा, 100 में से 50 घटाओ, 50 बच गया। अब अगला डिस्काउंट 30% का किस पर मिलेगा, इस 50 पर मिलेगा। तो 50 का 30% कितना होता है, 15 होता है। तो 50 में से 15 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया, इसका दाम 35 बच गया। फिर अगला डिस्काउंट 20% का है, वो 20% किस पर मिलेगा, 35 पर मिलेगा। 35 का 20% कितना होता है, 7। तो 35 में से 60 डिस्काउंट दे दिया, अब कितना बच गया, इसका दाम 28 बच गया। अब आगे डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब ये 28 में आपको बेच देगा, ये सेलिंग प्राइस है। तो 100 का सामान 28 में दे रहा है, तो अल्टीमेटली कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 72 रुपए का। तो 72 का डिस्काउंट किस पर मिल रहा है आपको, 100 पर। तो कितना परसेंट हो गया, 72%, क्योंकि किसी चीज का 100 पर ही तो हम मान निकालते हैं, तो प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। तो 72% का डिस्काउंट मिल गया। फिर मैंने इसको सक्सेसिव के ट्रिक से बताया कि भाई ये तो समझने वाली बात हो गई। अब एग्जाम्स में कैसे करेंगे, तो एग्जाम्स में करने के लिए मैंने बताया कि सक्सेसिव का ये ट्रिक है। आप ऐसे करना कि पहला डिस्काउंट कितना है, 50% का डिस्काउंट है, 1/2, है ना। एमआरपी अगर 2 है तो 2 का 50%, 1 का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस कितनी बन गई, 1। दूसरा डिस्काउंट है 30%, 3/10, है ना। 10 का सामान है, 3 का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा, सेलिंग प्राइस 7। 20% तीसरा डिस्काउंट है, 1/5, 5 का सामान है, 1 का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा, 4। अब ये 2, 10 और 5 एक साइड, और एक साथ 4 एक साइड हो गया। इस साइड उस साइड देखेंगे, यदि कट रहा है तो काटेंगे, अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा था, 2 2 जा 4 कर दिया, फिर हमने 2 5 जा 10 कर दिया। तो इस साइड आ गया 5 25, और इस साइड आ गया 7 7। मतलब एमआरपी अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7, है ना। दाम लिखा था 25, बेच रहा है 7 में, तो 18 रुपये का एक डिस्काउंट मिला हमें। 18 का डिस्काउंट किस पर मिल रहा है, 25 पर, है ना।
एमआरपी 25 है तो 100 पर कितना गुणा 100, और जो चीज 100 पर है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। 25 चौका 100, 18 चौक 72% आपका आंसर हो गया। फिर मैंने कहा कि आप इसी चीज को मॉडिफाई कर सकते हो ऐसे, इससे भी शॉर्ट हो जाएगा कि भाई तीन चीजें हैं, 50% 1/2, दूसरा है 30% जो कि 3/10 होता है, और तीसरा है आपका 20% जो कि 1/5 होता है। तो मैंने कहा कि भाई पहला डिस्काउंट आप पकड़ो 50% 1/2, दो का सामान 1 रुपया डिस्काउंट में दे दिया तो कितना में दिया, अल्टीमेटली 2 का सामान 1 में दिया, गुना 30% का डिस्काउंट है 3/10, मतलब 10 का सामान 3 डिस्काउंट करके दे दिया तो कितना में दिया, 7 में दे दिया। फिर 20% का डिस्काउंट है तो 5 का सामान 20% 1/5 होता है, तो 5 का सामान 1 डिस्काउंट करके दे दिया तो कितना में दे दिया, 4 में दे दिया। तो आप यहां से काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया। देखो 1 7 4 ये एक साइड, 2 10 5 ये एक साइड, है ना, चीजें वही है, बस इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट में कर रहे हैं, मॉडिफाई करके कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 7 बटे कितना हो गया 25, मतलब 25 का सामान हमें कितना में दे रहा है, 7 में दे रहा है। 25 का सामान 7 में दे रहा है तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 18 रुपए का डिस्काउंट। 18 का डिस्काउंट किस पर दे रहा है, 25 पर, तो 100 पर कितना गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा, 18 तो कितना होगा 72। मतलब 50%, 30% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हो गया 72% का एक सिंगल डिस्काउंट। इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं तो हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल पाए। क्वेश्चन है अ सिंगल डिस्काउंट equivalent to 3 successive discounts of 22 and 2 upon 9%, 22 सही 2/9%, 14 and 2 upon 7%, and 14 and 2 upon 7% and 6.25%, and 6.25% is, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब कि 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7% और 6.25% की 3 क्रमागत बट्टों का, 3 क्रमागत छूट का एकल छूट कितने के बराबर होगा, एकल छूट कितने के बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोई नहीं, पहला डिस्काउंट है 22 सही 2/9% का, जो कि कितने के बराबर होता है, 2/9 के बराबर होता है। तो एमआरपी अगर 9 है तो 9 रुपया अगर एमआरपी है तो 9 का 22 सही 2/9%, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 7। अगला डिस्काउंट है 14 सही 2/7% का, जो कि 1/7 के बराबर होता है। 7 का सामान 1 का डिस्काउंट दे दिया, कितना में दे दिया, 6 में दे दिया। उसी तरह से 6.25% जो कि बराबर होता है 1/16 के बराबर होता है, मतलब 16 का सामान कितना में दे दिया, 1 का डिस्काउंट दे करके 15 में दे दिया। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, है ना। अब ये काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 5। मतलब एमआरपी अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस 5 है, 8 का सामान 5 में दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 3 का डिस्काउंट। 3 का डिस्काउंट किस पर दे रहा है, 8 पर, तो 100 पर कितना गुणा 100, जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को, 1/8 12.5% होता है, इसका 3 गुणा 37.5% आपका आंसर। अब इसी चीज को मॉडिफाई करके आप काम कर लो, थोड़ा और क्विकली काम करो, है ना, कि 22 सही 2/9%, 2/9 होता है, मतलब 9 का सामान 2 डिस्काउंट दे करके दे दिया तो 7/9 में दे दिया, डायरेक्ट हमने 7/9 लिखा, गुना 14 सही 2/7%, 1/7, मतलब 7 का सामान 1 डिस्काउंट करके दे दिया, मतलब 6 में दे दिया, 6.25%, 1/16, मतलब 16 का सामान 1 डिस्काउंट करके दे दिया, 15 में दे दिया। फाइनली इसको निकालो आप,
तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना। फिर 3 2 जा 6 ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 7 से 7 कट गया इधर, तो ये हो गया 5/8। इसका मतलब 8 का सामान कितना में दे रहा है, 5 में दे रहा है, तो फाइनली 3 का डिस्काउंट दे रहा है। 3 का डिस्काउंट किस पर दे रहा है, 8 पर दे रहा है, तो 100 पर कितना गुना 100, और जो चीज 100 पर होती है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 3/8, 1/8 12.5% होता है, 3/8 37.5% आपका आंसर हो। नहीं तो 4 दूनी 8, 4 25 100, 75/2 37.5% आप ऐसे भी निकाल सकते। तो ये था हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट से एक सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका, ये शॉर्टकट। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।